ये सर उठाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर सर झुक गया तो हमारी जिंदगी झुक जाएगी, हमारी अस्मिता झुक जाएगी। आइए कवि सम्मेलन को वहां से शुरू करें जहां से चलते हुए वो प्रमोद तिवारी हंस तक जाएगा। लेकिन कविता अगर अपनी मिट्टी की हो तो सबसे खूबसूरत लगती है। चंद्रहंसपुर की मिट्टी का मिट्टी से निकला हुआ एक कवि आज लखनऊ, दिल्ली, बनारस के मंचों पर जब पहुंचता है तो यकीन मानिए आपको भी गर्व होता होगा, हमें भी गर्व होता है। आपको गर्व इसलिए नहीं हो पाता है कि वो खबरें आप तक आ नहीं पाती हैं, लेकिन यकीन मानिए कि बलबीर सिंह पाल एक ऐसी शख्सियत है जो इस गांव में, तो इस गांव का बेटा है, लेकिन तमाम मंचों पर बहुत बड़ा कवि है और शायद इस इलाके का पहला व्यक्ति है जो लेखक संघ की राष्ट्रीय परिषद का मेंबर बना है। पूरे हिंदुस्तान में 30 मेंबर, उनमें से एक राष्ट्रीय परिषद के मेंबर बलबीर सिंह पाल हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आए और अपनी जमीन पर अपनी कविताओं से, अपनी कविता से, क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं तो सभी कवि थोड़ा संक्षिप्त काव्य पाठ करें और आए। मैं पहले पुष्प के रूप में भाई बलबीर सिंह पाल को आह्वान कर रहा हूँ, वो आए और अपने रचना से हम सभी को आए। सभी मंचासीन कविगणों का स्वागत करते हुए मैं चाहता हूं कि इधर तो सभी लोग कविता के पारखी बैठे हुए हैं। मैं अपनी कविता जब पढ़ूं और नीचे से आवाज उठे तो मैं मान लूंगा मैं कवि हूं। इसी के साथ मैं एक गजल पढ़ने जा रहा हूं। जो आपने कहा कि सर झुके नहीं, लेकिन यहाँ एक तर्क सच्चाई है कि जब ताकतवर आदमी होता है तो एक कमजोर आदमी सच नहीं बोल पाता। सुने, डरी सहमी कभी कुचली सी आकर बैठ जाती है। डरी सहमी कभी कुचली सी आकर बैठ जाती है। सच्चाई सच कहूं तो सर झुकाकर बैठ जाती है। डरी सहमी कभी कुचली सी आकर बैठ जाती है। सच्चाई सच कहूं तो सर झुकाकर बैठ जाती है। और जबर है, मारता है और रोने भी नहीं देता। जबर है, मारता है और रोने भी नहीं देता। निकलती आह भी तो कस बसाकर बैठ जाता। निकलती आह भी तो कस बसाकर बैठ जाती है। और हमें तो शर्म आती है, तुम्हें शायद ना आती हो। हमें तो शर्म आती है, तुम्हें शायद ना आती हो कि जनता झूठ पर ताली बजाकर बैठ जाती है। कि जनता झूठ पर ताली बजाकर बैठ जाती है और सरासर बेईमानी है उसे आजाद कहना है। सरासर बेईमानी है उसे आजाद कहना ही कफस पिंजरे को कहते हैं। कफस में कैद चिड़िया फड़फड़ा कर बैठ जाती है। कफस में कैद चिड़िया फड़फड़ा कर बैठ जाती है। और करो तुम काम कितना भी, नजर आता नहीं। करो तुम काम कितना भी, नजर आता नहीं उसको। लकीरें हाथ की किस्मत बिठाकर बैठ।
वो कभी मौका मिले तो गांव मेरे देख लिया कर, कभी मौका मिले तो गांव मेरे देख लिया कर, गरीबी किस तरह से गिड़गिड़ा कर बैठ जाती है, गरीबी किस तरह से गिड़गिड़ा कर बैठ जाती है। और सुने, दरअसल जब आदमी दुखी होता है तो नींद नहीं आती, और जो चैन से सोते हैं वो उस पर आरोप ये लगाते हैं कि ये हमारी नींद हराम कर रहे हैं। तो जरा सुने कि गम रहे हैं जाग तो हैरत की इसमें बात क्या, गम रहे हैं जाग तो हैरत की इसमें बात क्या, रात छिड़े राग तो हैरत की इसमें बात क्या। और गांव घुसते ही बजाती कार का हूटर पुलिस, गांव घुसते ही बजाती कार का हूटर पुलिस, और चोर जाते भाग तो हैरत की इसमें बात क्या। अरे भाई आप पहले ही से सूचना दे रहे हैं क्या हमारा, गांव घुसते ही बजाती कार का हूटर पुलिस और चोर जाते भाग तो हैरत की इसमें बात क्या। और रात की तो बात छोड़ो, दिन यहां काले हुए, रात की तो बात छोड़ो, दिन यहां काले हुए, चांद पर है दाग तो हैरत की इसमें बात क्या। चांद पर है दाग तो हैरत की इसमें बात क्या। और बात पानी की चले और जिक्र सागर का हो, किसी भी सुविधा की साधन की बात चले और 85-90% आवाम की बात ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। 2-4-10% पूंजीपति है, पैसे वाले हैं, उन्हीं की बात चले और 90% जो आबादी है उसका जिक्र ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बात पानी की चले और जिक्र सागर का ना हो, प्यास उगले आग तो हैरत की इसमें बात क्या। प्यास उगले आग तो हैरत की इसमें बात क्या। और चैन से जीने न दे जब आदमी को आदमी, सुनिएगा गौर फरमाएं, चैन से जीने न दे जब आदमी को आदमी, मौत खेले भाग तो हैरत की इसमें बात क्या। मौत खेले भाग तो हैरत की इसमें बात क्या। और आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि झूठ की गर्दन मरोड़ो, सच कहो बेलाग पाल, झूठ की गर्दन मरोड़ो, सच कहो बेलाग पाल, लोग देंगे लाग तो हैरत की इसमें बात। इजाजत चाहूंगा मैं आप लोगों के बीच का हूं, कभी भी सुन लेना, ये बाहर से लोग आए हुए हैं।